नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं। यह टॉपिक है गज केसरी योग। जन्म कुंडली में कैसे जानें, कैसे समझें गज केसरी योग को। क्या है ये योग जो आपको जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करता है, आपको शिखर तक ले जाने का काम करता है। ये वही योग है जो गज और केसरी अर्थात हाथी और सिंह जैसी आपके अंदर योग्यता देने का काम करता है, आपके अंदर साहस देता है, धन ऐश्वर्य सभी प्रकार की समृद्धि देने वाला ये योग है। आइए इस योग को विस्तार से जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने यह वृश्चिक लग्न की कुंडली ली है। वृश्चिक लग्न जिसके लग्न इस मंगल होते हैं और यहाँ पर पंचमी इस गुरु बृहस्पति और जो यहाँ पर भाग्येश हैं वह चंद्रमा होते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से सप्तमस्त हों, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से सप्तमस्त हों, अगर चंद्रमा यहाँ विराजित हैं तो गुरु यहाँ विराजित हैं, या यहाँ पर गुरु विराजित हैं तो ये सप्तमस्त होंगे तो यह स्थिति बनेगी, तो यह भी गजकेसरी योग है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्रस्थ हो, जैसे यहाँ 7 हो, यहाँ 10, या फिर 7 में भी अगर बैठे हैं तब भी, या फिर वह दसम भाव में बैठे हैं यानी कि यहाँ से चतुर्थ हैं तब भी यह क्या होगा, गज केसरी योग होगा। कहने का अर्थ है हमें ध्यान कहाँ से रखना है, ये हमें चंद्र कुंडली से ये याद रखना है कि जो हम चंद्र कुंडली बनाएंगे उस चंद्र कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हों उससे उनके साथ में गुरु बृहस्पति हों, या उससे चतुर्थ गुरु बृहस्पति हों, या उससे सप्तमस्त गुरु बृहस्पति हों, या उससे दसमस्त गुरु बृहस्पति हों, तो यह गज केसरी योग कहलाता। देखना किससे है हमें, चंद्र से देखना है। चंद्र कुंडली से आप देखिए इस बात को कि गज केसरी योग है या नहीं। गज केसरी योग किसी भी जातक के जीवन में बहुत बहुत बड़ी सफलताएं देने का कार्य करता है। गज का अर्थ है हाथी और केसरी का अर्थ है जो सिंह है, जो आपका शेर है, वह केसरी का अर्थ है। शेर के अंदर बहुत साहस होता है और बहुत ही ज्यादा उसमें संघर्ष करने की क्षमता भी होती है। वहीं हाथी की बात करें तो बहुत ही वैभवशाली होता है हाथी। तो वही वैभव और साहस दोनों एक राजा के पास होना आवश्यक है, और ये वही योग है जो किसी के जीवन में राजा के समान उसको बनाने का या राजा बनाने का कार्य करता है। इस योग की अगर चर्चा करें तो बड़े बड़े जिलाधिकारियों की ये कुंडली में यह योग मिलेगा, बड़े बड़े मंत्रियों की कुंडली में यह योग मिलेगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही स्पष्ट यही योग है जो जातक के जीवन में नए नए आयाम लेकर आता है। इस योग की जब फलित होता है तो बहुत ही विशिष्ट परिणाम देखने को मिलते हैं। जातक यदि फर्श पर है तो वह अर्श पर पहुंच जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कब वह नीचे से ऊपर तक पहुंच गया, कब उसको समृद्धि प्राप्त हो गई। बहुत ही उत्तम योग है। अब हम बात करेंगे इस योग में न्यूनता कब आती है। यदि यह किसी भी प्रकार से पाप पीड़ित हो जाए, शनि बैठ जाएं, राहु बैठ जाएं, किसी एक को देखें या उनके साथ बैठ जाएं, या दोनों को ही ये कोई ग्रह देखें और उनके साथ बैठ जाएं, तब भी यह स्थिति होती है। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी पाप ग्रह यदि इस चंद्रमा को पीड़ित करे अथवा गुरु को पीड़ित करे, और या तो उनके साथ बैठे या फिर उनको अपनी पूर्ण दृष्टि से देखे, तो यहाँ पर इनके जो गज केसरी योग है, जो बनने वाला गज केसरी योग है, इसके योग की जो फल है उस फल में न्यूनता देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए। एक कुंडली ले लेते हैं, जैसे कि बिहार के मंत्री हुए, उनकी यह कुंडली है। जिनके यहाँ पर लग्न में शनि बैठे हुए थे, वृश्चिक लग्न की ही कुंडली है, और यहाँ पर शनि बैठे हुए थे, मंगल और बुध उनके दूसरे भाव में बैठे हुए थे, और तीसरे भाव में उनके सूर्य विराजित थे। लेकिन मैंने बताया है तीसरे भाव में सूर्य बहुत ही अच्छा फल देने वाले होते हैं, बहुत ही उत्तम फल देते हैं। और केतु, गुरु और शुक्र उनके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। वहीं बात करें
तो यहाँ पर राहु और चंद्रमा इनके बैठे हुए हैं। तो यहाँ आप देखोगे, ध्यान से आप देखिए, इस जन्म कुंडली में जो चंद्रमा के ऊपर है वह शनि की दृष्टि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। इस चंद्रमा को यह देख रहे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो हमारा सूत्र न्यूनता लाने वाला ये काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम नवमांश में देखें तो गुरु अपने उच्च के नवमांश में है, लेकिन चंद्रमा जो है वह अपने नीच के नवमांश में यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार भी ये उत्तम योग होते हुए भी यह योग ने उस जातक के जीवन में जो कि बहुत बहुत बड़ा पद उसको प्राप्त हो सकता था, उसको वहाँ पर सिर्फ जो एक मिनिस्टर तक ही सीमित कर दिया। नहीं तो ऐसा जातक, एक अगर ये योग किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है तो ऐसा जातक राजा के समान राजा जैसा होता है। लेकिन यदि ये पीड़ित है तो वहाँ पर उसके फल में न्यूनता आती है। अब राजा तो नहीं, लेकिन यह मंत्री अवश्य बने थे। इस आधार पर हमने ये जाना कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर गुरु और एक दूसरे से सप्तमस्त हैं, लेकिन यहाँ पर पाप ग्रहों से पीड़ित भी हैं। यहाँ से पाप ग्रहों से पीड़ित भी हैं। तो इस आधार पर यह योग सफल तो हुआ अपने समय पर और इसने इनको मंत्री भी बनाया, लेकिन जहाँ पर ये राजा बन सकते थे वहाँ इनको मंत्री पद लेकर ही अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये गज केसरी योग होता है। और यदि आपकी कुंडली में ये गज केसरी योग है तो निश्चित रूप से आपको जब भी गुरु बृहस्पति की, चंद्रमा की दशा आदि चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा ही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री